कलयुग और आतंक के इस दौर में आतंक की पहचान साफ हो गई है, आसान हो गई है। रामराज के अंदर, भाजपा राज के अंदर आतंकवादियों की पहचान बड़ी ही आसान हो गई है। खास तरह के नारे लगाना, खास रंग के कपड़े पहनना, खास समुदाय का होना और खास समुदाय को निशाना बनाना, ये उनकी पहचान हो चुकी है। मेरे दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि मुसलमानों की ईद निकल जाती है, कोई मुसलमान मंदिर के आगे जाकर अपने चूतड़ नहीं हिलाता है। कोई भी मुसलमान गला फाड़ के दूसरे समुदाय को गाली नहीं बकता है। मुसलमानों का त्यौहार बड़ी शांति और अमन के साथ निमट जाता है, लेकिन एक ख़ास समुदाय है जिसका छोटे से छोटा कोई प्रोग्राम भी होता है, कोई भी उनका त्यौहार होता है, मस्जिद के आगे जाकर नाचने के बिना उनका वो प्रोग्राम होता ही नहीं है। खास रंग के कपड़े पहने, अपने ईश्वर भगवान का नाम लेते हुए बिल्कुल भगवान विरोधी काम करते हैं, परमात्मा विरोधी काम करते हैं। हजरात, तेलंगाना में रामनवमी के अवसर पर स्कूल के अंदर कई लड़के, छात्र ड्रेस की बजाय, स्कूल की वर्दी के बजाय वो भगवा ऊपर से नीचे तक पहन के चले गए। नीचे लुंगी, ऊपर बनियान, फिर भगवा, तिलक, ये जो हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक जो उनका ड्रेस है वो पहन के गए। जबकि स्कूल में ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, सब बच्चे एक जैसे होने चाहिए। ड्रेस इसीलिए होता है, सारे कानूनों को तोड़ते हुए, एथिक्स को तोड़ते हुए, जो वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस स्कूल के, उसको तोड़ते हुए जानबूझ के कुछ हिंदुओं के परिवार वालों ने बच्चों को ज़बरदस्ती जो है ये फसाद डालने के लिए पूरा ऊपर से नीचे अपने बच्चों को हिंदूमय करके भेज दिया। अब स्कूल का जो प्रिंसिपल था उसने बच्चों से फैक्ट कहा कि बच्चों देखो, छात्र सभी एक ड्रेस में होने चाहिए, आपको जो भी ड्रेस पहनना है वो स्कूल के बाद पहनिए, मना नहीं है। और उनको कहा कि जाइए ड्रेस चेंज करके आइए, बस इतनी सी बात। और वो बहुसंख्यक पहले से तैयार थे कि सामने से ये जवाब आएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे। अब ये ताज़ा तरीन तस्वीर उसी तेलंगाना का है। हजरात, तेलंगाना का आदिलाबाद का ये स्कूल, जहाँ पर ख़ास धर्म के लोग पथराव कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, और हिंदू संगठन आप जानते हैं तुरंत शोर मचाते हैं और गोदी मीडिया चीखता है कि ये पत्थरबाज कौन है। तस्वीरों में खुद देखिए ये पत्थरबाज कौन है। वहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रिंसिपल को बुरी तरह से इन हिंदूवादियों ने पीट कर अधमरा कर दिया। दोस्तों, 16 अप्रैल का मामला है और मदर टेरेसा ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। स्कूल के परिसर को तोड़ दिया गया, तबाही मचाई गई। और आपको बता दूं कि ईसाई तो पहले से ही अब मुसलमानों की तरह निशाने पर हैं। मेरे दोस्तों, ये तमाम तस्वीरें देखने के बाद मुझे अपने माननीय प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बयान याद आ गया। उस बयान में जो मोदी जी ने कहा, उस बयान की ऑडियो को अगर इन क्लिप के साथ देखा जाए तो बिल्कुल सही में मोदी जी की बात सही बैठ रही है कि आज अतिवादी, आतंकवादी आग लगाने वाले कपड़ों से पहचाने जा रहे हैं।
हो हल्ला मचा रहे हैं, तूफान खड़ा कर रहे हैं और उनकी बात चलती नहीं है तो आगजनी फैला रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन हैं, वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। हजरात, इसके अलावा आपने रामनवमी के अवसर पर एक बार और देख लिया कि मुसलमानों के साथ तो यह किया जाता है कि 2 रकअत नमाज पढ़े तो उसके चूतड़ पर लात मार दी जाती है, उसकी पीठ पर घूसा मार दिया जाता है, गर्दन पकड़कर टेटवा दबा दिया जाता है और प्रशासन कहता है कि आप 144 लगी हुई है, आप सड़क पर खड़े नहीं हो सकते, 144 लगी हुई है, आप कब्रिस्तान में नहीं जा सकते। मुसलमानों के मारे जाने पर उनके प्यारों की लाश को दफनाने के लिए उनके आखिरी रस्मात में शामिल होने से इनकार किया जाता है, पुलिस यहां तक गिर जाती है। लेकिन आइए ये गुजरात की तस्वीर देख लीजिए, मस्जिद के आगे उकसाने वाला कदम उठाने वाले हिंदुओं को कोई भी पुलिस रोकती नहीं है। बारडोली सूरत गुजरात की तस्वीर है, मीनारा मस्जिद के सामने फुल डीजे के साथ रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा है, लेकिन रोड जाम करने पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर एफआईआर की जाती है। दोस्तों, राम जी के नाम पर रैली निकलती है, लेकिन काम रावण जैसे किए जाते हैं। हैदराबाद के अंदर, जी हां, झुंड के बीच आप जानते हैं कुत्ता भी शेर बनता है, तो आप देख सकते हैं कि मस्जिदों को ढका गया उस हैदराबाद में, जहां के मौजूद सांसद 2 एमएलसी, 7 विधायक और 45 पार्षद मुसलमान और सरकार तेलंगाना में कांग्रेस की है, और रेवंत अनुमुला जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, उसके बावजूद भी यहां पर आतंकवादी खुलकर असदुद्दीन ओवैसी को गाली बक रहा है और कोई कार्रवाई नहीं होती। और जब ओवैसी कुछ बोल देते हैं तो ये 15 मिनट बोल बोल कर चीखते चिल्लाते हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी को रामनवमी के जुलूस में गालियां दी जा रही हैं और मस्जिद के आगे जाकर इनके अंदर का शैतान और कुत्ता बाहर आ जाता है। यही तो हमारे इस्लाम की ताकत है। अच्छे से अच्छा शैतान कितना भी दुनिया में शरीफ बनकर रह रहा हो, जब मस्जिद के सामने आता है तो उसका शैतान बाहर आ जाता है। गजब बेइज्जती है। अरे कुछ दिन पहले संसद में ये ओवैसी खड़ा होकर ये कहता है बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी। हम बाबरी मस्जिद की शहादत को आने वाली पीढ़ी को हम भूलने नहीं देंगे। वो कहता है कि हम शहादत को भूलने नहीं देंगे। वो अपने आप को बैरिस्टर कहता है, ये तो अनपढ़ गंवार बुज़दिल इंसान है। अरे ये भारत के संविधान को नहीं मानता, भारत माता की जय नहीं बोलता, वंदे मातरम गीत नहीं गाता। अरे ओवैसी, जैसे तू तड़प रहा है ना, जैसे तू तड़पता है ना किसी भी आतंकी को, अगर हमारे उत्तर प्रदेश के बाबा योगी आदित्यनाथ जी अगर किसी को ठोकते हैं, इसी तरह की तस्वीर सूरी और पश्चिम बंगाल से भी आई है। सूरी पश्चिम बंगाल का इलाका, आप ये देख रहे हैं, मुसलमान 2 रकअत नमाज पढ़ ले तो टट्टी निकल जाती है इन लोगों की। किनकी? जो मुसलमानों को सोशल मीडिया पर गाली बकना शुरू कर देते हैं। नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, अरे नमाज पढ़ रहा है भाई, नमाज नहीं पढ़ सकते यहाँ पे, अरे बाप रे बाप, नमाज। शैतान डरने लगता है। लेकिन राम जी के नाम पर ये रैली निकाल रहे हैं,
ये रैली किस बात की है भाई साहब? हथियारों के साथ। तस्वीर देख लीजिए, हथियार हैं इनके पास, इनके बीच में हथियार के साथ साथ भाई साहब बंदूक जैसे हथियार, तलवार, कृपान, त्रिशूल, भाले, लाठी, डंडे सभी मौजूद हैं। सवाल यह है कि ये कौन सी भीड़ है भाई? ये कौन सी रैली है? ये रैली है या भाई कोई जंग है? ये बेरोजगारों का झुंड हथियार अगर लिए हुए है तो पागल नहीं बनना चाहिए मुसलमानों को, समझना चाहिए कि यह हथियार किसके लिए है। खुला खुला इनके इस जुलूस में मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी होती है, तो इसके बाद भी मुसलमान ना समझे तो बेवकूफ़। সমস্ত হিন্দু সমাজ রামের নামে এক হোক। তৃণমূল যারা কিনা জবনের দল, তারাও যদি আজকে রামের নামে রাম বলুক, সিয়ারাম বলুক, জয় শ্রীরাম বলুক, তা হচ্ছে সনাতনের জয়। আমরা তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। রামের দিনে, রামনবমীর দিনে এখানে কেউ আলাদা না, এটাই তাদের বোধোদয় হয়েছে। আমি তো খুবই খুশি যে তৃণমূল আজকে জয় শ্রীরাম বলছে। সনাতনীদের, হিন্দুদের সিউড়ি নগর থেকে শুরু করে সারা বীরভূম জেলার সনাতনী সমাজের লড়াইয়ের ফলে এই যে রামনবমী শুরু হয়েছিল, আজকে তৃণমূলকেও জয় শ্রীরাম বলতে। कौशाम्बी में इपरदगाह मस्जिद के आगे यही भीड़ जब पहुंचती है तो इनके हथियार आसमान में आ जाते हैं। इन अतिवादियों और दंगाइयों का असली चेहरा सामने आ जाता है। ये जबरदस्ती मुसलमानों को उकसाने के लिए, दंगा भड़काने के लिए और कत्लेआम मचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। ये सबूत है, लेकिन शासन प्रशासन गिरफ्तार सिर्फ मुसलमानों को करता है। यही बीजेपी चाहती है कि मुसलमानों का कत्लेआम हो और हिंदुओं को ना हम नौकरी दें, ना रोजगार दें, ना पढ़ाई दें, ना शिक्षा दें। उनको उम्मीद दें मुसलमानों के कत्लेआम की। ये देख लीजिए, ये बीजेपी की महिला कैंडिडेट, इसकी इतनी औकात कि खुल्लम खुल्ला रामनवमी के पवित्र अवसर के दिन मस्जिद पर तीर से निशाना बना रही है, साइन दे रही है कि तीर से हम मस्जिद को उड़ा देंगे। 10 साल में मोदी ने यही किया है। तमाम लोगों के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ जहर घोला है। यह बीजेपी की कैंडिडेट कोम्पेला माधवी लाठा है, लेकिन चुनाव आयोग की इतनी हिम्मत नहीं है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। अब वो कलेक्टर मैडम कहां गई जो ये पकड़ पकड़ बोल रही थी कि धारा 144 लगी हुई है, चुनावी माहौल है, हालात बिगड़ रहे। ये क्या है मैडम, कहां गई आप? खुला बोलो कि हम सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हैं। नौटंकी काहे कर रहे हो यार? आज हमारे मुल्क का हाल क्या है सोच के देखिए, ये तस्वीर देखिए। उफ मुसलमानों क्या हो गया है ये देखो। हमारी मस्जिद को ढाका गया है, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि कितना बड़ा झुंड, कितनी बड़ी भीड़ उस मस्जिद को गिराने के लिए, या यूं कहूं उस मस्जिद को देखकर शोर शराबा मचा रही है। ये अब धार्मिक रैलियां नहीं है,
ये प्रभु राम के नाम पर सिर्फ दंगा फसाद फैलाने के लिए एक भीड़ है। ये लोकतंत्र है। इस तस्वीर से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जब यूएन, संयुक्त राष्ट्र या कोई और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोलता है तो यहां से जवाब मिलता है यह हमारा आंतरिक मामला है, हम कुछ भी कर रहे हैं, आप नहीं बोल सकते। मुसलमानों को इन चीजों को समझ लेना चाहिए। कुछ मुसलमान कहते हैं भाई हम खबर नहीं देखते हैं। याद रखना, जो मुसलमान खबर नहीं देख रहा है कल वो एक दिन खुद खबर बन जाएगा। पूरे देश भर में हमने रामनवमी के दिन आतंक देखा, और कपड़ों से कौन पहचाना जा रहा है आप समझ सकते हैं। बिहार के सीवान में मस्जिद के सामने जैसे ही ये जुलूस पहुंचा, उत्पात मचाना हिंदूवादियों ने शुरू कर दिया। प्रशासन ये देख रहा था, लेकिन प्रशासन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि इन्हें रोक सके। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मैं 3 साल से कहता आ रहा हूं, क्योंकि मैं खुद हिंदू स्कूल में पढ़ा हूं। मेरे टीचर, मेरा प्रिंसिपल हिंदू, मुझे संस्कृत पढ़ाने वाली मेरी क्लास टीचर हिंदू। हमने जिस हिंदुत्व को जाना वो ये हिंदुत्व है ही नहीं। ये सिर्फ दूसरों को नीचा गिराने वाले हिंदू जो हैं, जो 2014 के बाद नकली हिंदू बने हैं। वरना कोई राम वाला एक चूंटी पर जुल्म ना करे, कोई शिव भक्त किसी गैर मुस्लिम पर जुल्म ना करे। अरे शिव भक्त तो वो होता है जो अपनी जान दे देता है दूसरे की जान बचाने के लिए। अरे राम भक्त तो वो होता है जो अपना गला कटा दे दूसरे के लिए। ये हनुमान के बहन है। देखिए, नेहा सिंह राठौर ने ये वीडियो शेयर किया है। ट्विटर पर लिखती हैं कि हिंदुत्व को सबसे ज्यादा खतरा तो इन नासमझ हिंदुओं से है। हनुमान जी की मूर्ति को सड़क पर लिटा दिया है, धर्म का तमाशा बना दिया है इन लोगों ने। ये हिंदुत्व नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये सनातन नहीं है, ये इन लोगों की मानसिक दिवालियापन है और ये आइडेंटिटी क्राइसिस है, जिसे भाजपा ने खूब समझा और भुनाया है। दोस्तों, खुद सोचिए, अगर आप मुसलमान हैं तो देखिए, आप मुसलमान हो के ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होंगे कि हिंदू भाई जिसकी पूजा करते हैं, जिस हनुमान जी को सब कुछ मानते हैं, उनको जमीन पर लिटा दिया। उनकी मूर्ति का जहां ये एहतराम करते हैं, उसी मूर्ति को उड़ाने के लिए ड्रोन से जमीन पर लिटा दिया। बेहुरमती खुद ही कर रहे हैं अपने धर्म की। यही बात नेहा सिंह राठौर ने लिखी है, लेकिन अकल पर पर्दा पड़ चुका है, अब आप कुछ कह नहीं सकते। कोई तो मोदी जी के खिलाफ बोल देता है तो लगता है कि भगवान श्री राम के खिलाफ कह दिया, क्योंकि ऐसा अब माहौल बना दिया गया है कि भगवान जो है, अब कोई अवतार है श्री राम का तो मोदी ही अवतार है। इन तमाम चीजों से खुद हिंदुत्व बदनाम हो रहा है और ये हिंदू जो लोग हैं खुद अपने ही धर्म को बदनाम कर रहे हैं। मुसलमानों का कत्ल करना, मॉब लिंचिंग करना, मुसलमान विरोधी बातें करना, इन सब चीजों पर मोदी जी नहीं बोलते। ना आकर रात 8 बजे कहते हैं कि भाइयों बहनों, ये मुसलमान हमारे भाई हैं, सबको मिलकर रहना चाहिए। ये नहीं बोलते और ना बोलेंगे,
क्योंकि मुसलमानों के पीटे जाने पर फायदा मोदी जी को मिलता है और मुसलमानों का कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है जीतूंगा मैं ही, भाजपा ही जीतेगी। देश का तमाम पैसा बीजेपी के पास है, विपक्ष पूरी तरह से बेकार कर दिया है। दोस्तों, ईवीएम सबसे बड़ी बात है। ईवीएम तो खुद मोदी के पास है। जनसत्ता और दूसरी रिपोर्ट्स आप देख चुके हैं, तो जान लीजिए कि बटन कोई भी दबाओ वोट बीजेपी को जा रहा है। खबर बहुत बड़ी है। चुनाव से पहले केरल में ईवीएम की टेस्टिंग हो रही थी, वहां खबर यह मिली कि ईवीएम में कोई भी बटन दबाया जा रहा था तो बीजेपी को वोट जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जांच करने को कहा है। बताइए, चुनाव आयोग जांच करेगा? आप अपने दिल पर हाथ रखिए, अगर चुनाव आयोग ईमानदार होता तो आज सिर्फ बीजेपी जीत रही होती। अंधेर नगरी चौपट राजा है। 2024 में भी यह हो रहा है केरल में कि बटन कोई भी दबा रहे हैं, वोट बीजेपी को जा रहा है। हजरात, उधर मुसलमानों की बात करें तो भैया हमारे कौम की लड़कियों को अकल नहीं आ रही है, सबक सामने देख कर भी। हमारी कौम की लड़कियां एकदम जरा मतलब अगर कोई खूबसूरत है भाई तो उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं, सीधे मुंह बात नहीं कर सकती किसी से, और ऊपर से भैया हुस्न की इतनी जो है वो मतलब समझ रहे हो कि इतना घमंड है उसको कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो करूं मैं करूं। कल तक जो लड़की हिजाब पहन के ये रील वाले मुसलमान है भाई, ये रील वाले मुसलमान है। कल तक जो लड़की सिर्फ और सिर्फ रमज़ान पाक में आपने देखा कि हिजाब पहन के, ये है दत्तो, ये भाई साहब रील बना रही है रमज़ान में। वो पूछो मत कि भाई इनसे बेहतर कोई नहीं। हम भी कह रहे हैं यार हाँ चलो अल्लाह वाली हैं भाई। हिजाब पहन के भाई साहब इतनी वीडियो दनादन, शहरी के बाद वीडियो, रोजे के यानी इफ्तार के बाद वीडियो, निकल गई बुर्का पहन के भाई साहब वो हिस्टोरिकल प्लेस पे, सड़कों पर, मेट्रो के बाहर, बस स्टैंड, दनादन वीडियो बन रही भाई साहब। लोग कह रहे हैं अल्लाह वाली है हमारी बहन, अल्लाह वाली है हमारे लोग, मुसलमान लाइक पे लाइक ठोके जा रहे हैं, दनादन लाइक। भाई साहब जैसे ही रमज़ान ख़त्म, ईद का चांद नज़र आया, अगले ही दिन गधे के सर से सींग की तरह हिजाब उतर गया, सारी बेहयाई बाहर आ गई, बाल बरहना हो गए, सर खुल गया, अश्लीलता होना शुरू हो गई, पर्दा नदारा देख लीजिए। लोग कहते हैं रजा भाई बोलना छोड़ दीजिए, क्या फायदा बोल के, नहीं। और कुछ हमको ज्ञान देते हैं भाई रजा भाई आराम प्यार से समझाइए, आप ऐसे रोस्ट करके समझाएंगे तो क्या आदमी किलत जाएगा, समझेगा ही नहीं। अरे मेरे जान, मेरे बच्चे, मेरे पूत, अगर प्यार से समझाने वाले और प्यार की भाषा इनको समझ में आती तो क्या इनके अड़ोस पड़ोस वालों ने हमको ज्ञान नहीं दिया होगा? भाई ऐसे लोग किसी के समझाइश में नहीं आते हैं। फिर काम आता है डर। इनके दिल में माँ बाप का डर नहीं तो किसी और का क्या डर होगा? तो अगर ये फेमस होना चाह रही हैं तो करो भाई फिर फेमस ऐसे। और कमाल ये है, ये देखिए रील से ही, मोबाइल की स्क्रीन से ही इनकी औकात सामने आ जाती है। रमज़ान में जाएंगे पीछे तो हिजाब नजर आएगा, और जैसे ही आप ऊपर जाएंगे रमज़ान ख़त्म, रील से ही अल्लाह इनकी औकात इन्हीं के ज़रिए इनकी रील से बता देता है कि कल तुम नंगे थे, फिर हिजाब पहन लिया, फिर नंगे हो गए। 1 महीने के मुसलमान, 1 महीने के मुसलमान। अब इसी तरह से कौम में हमारे बड़े मसले हैं, जिसमें हमारी कौम की लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ आशिकी लड़ा रही हैं। जिम जा रही हैं, वहाँ भाई साहब हिंदू लड़का आशिक उनका, कॉलेज जा रही हैं, यूनिवर्सिटी जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, हिंदू लड़का बॉयफ्रेंड उनका। कहीं भी जाइए आप, किसी भी जगह पर, चाहे आप क्लब चले जाइए, मार्केट चले जाइए, स्कूल चले जाइए, कॉलेज चले जाइए, कहीं घूमने चले जाइए, आपको अपनी कौम की लड़कियां, मुसलमान लड़कियां ज़्यादातर हिंदू लड़कों के साथ नजर आएंगी।
उनको लगता है उनका राहुल ऐसा नहीं है। फिर होता क्या है, आइए आज एक और सबक है। बेंगलोर की घटना है। सोचिए, भगवा लव ट्रैप खुला खुला हो रहा है और पूरी सरकार की मदद से हो रहा है, क्योंकि सरकार ने ही तो नफरत फैलाई है। यह भाजपा ने नफरत फैलाई है, आरएसएस ने फैलाई है। आज ऐसा माहौल बना दिया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, माफ कीजिएगा, महिला का चेहरा मैं ब्लर कर रहा हूं। रुखसाना नाम की लड़की है, 21 साल की। प्रदीप नायक ने कत्ल कर दिया और जला दिया। कहां पर? तुमाकुरू का इलाका है बेंगलोर में। 31 मार्च को प्रदीप पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन रुखसाना को पटाकर भगवा लव ट्रैप में फंसाकर उसके साथ बिना शादी के सारे संबंध बना रहा था। रुखसाना को भी इसमें मजा आ रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था उसका प्रदीप ऐसा नहीं है। निकाह करने से बेहतर उसको ऐसे ही मजा आ रहा था कि चलो ऐसे ही रिलेशनशिप में मजा आ रहा है, क्या बाद में कर लेंगे जब करनी होगी शादी। रुखसाना प्रेग्नेंट हो गई और बच्चा पैदा कर दिया उसने। इसके बाद जब रुखसाना ने कहा कि शादी करो मुझसे, तो एक दिन प्रदीप ने जिंदा जला दिया रुखसाना को और बच्चे को कूड़ेदान में फेंक दिया। मामला सुलझ चुका है, अब प्रदीप गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उस रुखसाना की जिंदगी भी खराब हो गई और आखिरत भी खराब हो गई। और प्रदीप की जो हिंदू, जो उसके धर्म की जो पहले से पहली पत्नी होगी, उसकी जिंदगी बर्बाद और उसके बच्चों की भी बर्बाद हो गई। यह सब भगवा लव ट्रैप प्रमोट कौन कर रहा है? हिंदू संगठन कर रहे हैं। पहले भी कई सबूत दिखा चुका हूं। आइए, एक पुराना वीडियो है। हिंदू संगठन खुद कह रहा है कि मुसलमान लड़कियों को फंसाओ जाल में, उनसे ब्याह करो या उनके साथ संबंध बनाओ, इसके लिए तुम्हें 2.5 लाख रुपए का चेक भी दिया जाएगा, 6 महीने का खाना पानी मुफ्त दिया जाएगा। और इस बैठक में एक आधिकारिक घोषणा है, और यह घोषणा है जो भी हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, वह किसी भी मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक और 6 महीने उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा की जवाबदारी अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा लेगा। और साथ साथ हम आज से एक अभियान चालू करेंगे, भारत के हर हिंदू के घर में एक तलवार और एक भगवा झंडा देंगे। समय आने पर उसका भरपूर उपयोग किया जाएगा। संगठन, देश, धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए उनको तैयार किया जाएगा। ऐसे ही मुसलमानों को कहा जाता है कि 2 शादियां मत करो, 3 शादियां मत करो, 4 मत करो, ये तो महिलाओं के साथ गलत है। और वो अपर्णा ठाकुर, जिनकी जिंदगी के साथ एक लंबे समय तक बीजेपी के वो सांसद जो जनसंख्या नियंत्रण कानून पे पटर पटर बोल रहे थे और वही इस कानून को पेश कर रहे थे, रवि किशन जी, आज तक के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी पहली पत्नी का बयान आया है कि मेरे पास ऐसा वीडियो है कि अगर मेरा चरित्र हरण किया गया तो मैं मजबूरी में वो वीडियो भी लेके आऊंगी। हालांकि आपको बता दूं कि रवि किशन जी के द्वारा, उनकी पहली पत्नी के द्वारा एफआईआर की जा चुकी है इस महिला पर और भी 4 लोगों पर। पॉलिटिकल इशू बना दिया गया है, घरेलू मुद्दे को पॉलिटिकल इशू बना दिया गया है। मैं आपको ये क्लिप दिखाने वाला हूं, लेकिन महिला के पास सारे सबूत मौजूद हैं। सवाल इनसे कोई ये करे, रवि किशन जी से और इन तमाम तथाकथित हिंदू संगठनों से, कि तुम करो 3-3 और 2-2 तो ठीक, मुसलमान कानून के दायरे में इस्लाम जो इजाज़त दे रहा है उस हक के मुताबिक अगर 2 कर ले या 3 कर ले तो तुम्हारे तकलीफ होती है। हैं? वाह वाह वाह, बहुत बड़े दोगलापन इसे कहते हैं। पूरी दुनिया में अगर दोगलापन की मिसाल है तो इन लोगों को देख लीजिए। सुनिए थोड़ा सा बयान इनका पहले। ये फोटोग्राफ से ये कहाँ का है? ये उधर का ही है, ऊटी का। हाँ
जी, उसके पहले भी उनका काफ़ी अफेयर्स रह चुके हैं जो मुझे कभी पता चला है, काफ़ी झगड़े हुए हैं हमारे। मैं उनकी बिल्डिंग में भी गई हूँ। उन्होंने ही मुझे पुश किया था कि आप जाओ, तुम जाओ इस इंडस्ट्री में, तुम तो स्टार हो, तुम इतनी तुम इसी के लिए हो। ये सब है कुछ एक आध रिकॉर्डिंग जो मैं अगर मुझे उस हद तक अगर लेके गए और अगर मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन किसी भी तरह से हुआ, गलत बात हुई, तो वो रिकॉर्डिंग 1000% में लेके आऊंगी, विच इज गोइंग टू। सुन लिया ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिटिकल इशू समझिए। मैं क्यों कह रहा हूं कि आएगा तो मोदी ही, क्योंकि विपक्ष खत्म, विपक्ष की टांगें तोड़ दी हैं और जेल में डालकर मार दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर खतरा है। कहा कि अरविंद केजरीवाल डायबिटीज के पेशेंट हैं, रोजाना इंसुलिन लेते हैं। इस पर उन्होंने जेल प्रशासन को घेरा और कहा उनको मारा जा सकता है, उनकी जान को खतरा है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। वो षड्यंत्र रच रहे हैं अरविंद केजरीवाल की जान लेने का षड्यंत्र है। वो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति जिसको भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव में हरा नहीं पाती है, आज जेल में बंद करके अरविंद केजरीवाल की जान लेने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हर व्यक्ति जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी एक सीवियर डायबिटीज के पेशेंट हैं। उनको 30 साल से डायबिटीज की यानी शुगर की बीमारी है। अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए अरविंद केजरीवाल जी रोज 54 यूनिट 54 यूनिट्स इंसुलिन के लेते हैं। देखिए डर तो है, क्योंकि अगला इंसान अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए कुछ भी कर सकता है और दूसरों को खुश करने के लिए कईयों का कत्ल किया गया है, चाहे वो मुसलमान हो। लेकिन जितनी नफरत मुसलमानों से है उतनी केजरीवाल से भी इनको है, क्योंकि मैं बता चुका हूं यहां हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। यहां बस यह है कि राजा को राजा बने रहना है और जो भी रास्ते में आएगा उसका हाल बुरा हो जाएगा। सोच के देखिए, एक एक व्यक्ति की कमर तोड़ी जा रही है। अमानतुल्लाह को 9 घंटे ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया और चुनाव से पहले किया, तो आप समझ सकते हैं कि खेल कितना बड़ा है। मेरे दोस्तों, वक्त घोटाले के पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इनको गिरफ्तार कर लिया। अब इनके साथ क्या होगा? और ये तो कुछ भी नहीं है जब सीएम की जान को खतरा जेल के अंदर है। हालांकि बता दूं आपको कि गिरफ्तारी से कुछ वक्त पहले अमानतुल्लाह ने वीडियो बना लिया था, ताकि जब वो गिरफ्तार हो तो वीडियो बाद में सामने आए। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। मैं ओखला की आवाम से ये बताना चाहता हूँ कि पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल से जो केंद्र सरकार की सारी एजेंसियाँ हैं वो पूरी तरह से मेरे पीछे पड़ी हुई है, बहुत परेशान किया है और उनकी ये कोशिश रही है कि मैं किसी भी तरह से इस्तीफ़ा दे दूँ और अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दूँ और उनके खिलाफ गवाही दे दूँ। लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया, तो आज इन्होंने मुझे गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद भी मैं ये आपसे यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह से ओखला का काम हमने किया है वो आपसे वादा करता हूँ कि उससे बेहतर तरीके से इंशाल्लाह ओखला की तमाम कॉलोनीज़ का काम करेंगे। मैं जेल में रहकर भी अरविंद केजरीवाल जी से बात करके सारे काम को कराएंगे। हमारी यहाँ पूरी टीम को हमने जिम्मेदारी दे दी है, वो एक एक गली में एक एक घर घर जा कर के लोगों से काम पूछ कर के काम कराएगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे जेल में कितना भी रखें, कितना भी टॉर्चर करें, ना मैं इनके साथ झुकूंगा, ना टूटूंगा और ना छोड़ कर जाऊँगा। गद्दारी मेरे खून में नहीं है। मैं कल भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ था,
आज भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ हूँ। दोस्तों, बीजेपी को जिताने के लिए हिंदुओं को अब जलील किया जा रहा है। उनके मुंह पर बीजेपी के नेता उनको गरिया रहे हैं। कैसे? बीजेपी के नेता महेश शर्मा, जिनका नोएडा में एक बहुत बड़ा अस्पताल है और ये खुद पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन दिमाग पर गू चिपक गया है। सुन लीजिए, कह रहे हैं कि आप गद्दार हैं अगर मोदी को वोट नहीं दिया। महेश शर्मा कह रहे हैं कि जो योगी और मोदी को अपना नहीं समझता वो अपने बाप का भी नहीं हो सकता। बात अगर यहीं रह जाती तो बात भाई साहब खत्म हो जाती। उन्होंने आगे कहा वो देश का गद्दार भी है जिसने मोदी योगी से अपने आप को बड़ा समझा है। यानी जो मोदी और योगी से अपने आप को बड़ा समझेगा वो देश का गद्दार है, गद्दार। सुनिए। खाना खिला के भेजना और उनसे ये पूछ लेना कि भाई तुम ये बता दो कि अगर मैं तुझे वोट दे दूं तो क्या भला करेगा तू मेरा? तू बिरादरी की बात कर रहा है ना। कल एक वीडियो वायरल हुआ, अपने को दे दो अपने को। अरे जो मोदी और योगी को अगर अपना नहीं समझते तो वो अपने बाप को भी अपना नहीं समझेंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूं। अगर मोदी और योगी से बढ़ के भी कोई अपना है और अपना कहने की बात कहता है तो वो गद्दार है देश का। वो देश का प्रदेश का भला नहीं चाहता। मोदी और योगी ने जितना इस देश और प्रदेश के लिए कर दिया है, ये अपने को कहने वाले उनसे ये पूछना कि 20 साल से कहां थे। चुनाव आयोग कुछ इसमें कर नहीं पाएगा। चुनाव आयोग भी विपक्ष के लोगों की टांगों को तोड़ने में लगा हुआ है। ईडी हो, क्राइम ब्रांच हो, सीबीआई हो, पुलिस प्रशासन हो, सब के सब सिर्फ एक ही पार्टी के इशारे पर हैं। जहां आप देख सकते हैं बोला गया था चुनाव आयोग के द्वारा कि धर्म का, जाति का नाम नहीं लेना, बिना उसके आप कैंपेन रन करेंगे, वोट नहीं मांगेंगे धर्म के नाम पर। आपके सामने बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट को आप देख रहे हैं, ट्विटर को, द पावर ऑफ योर वन वोट। और पोस्टर में आप देख सकते हैं रामलला की एक धार्मिक तस्वीर लगी हुई है। बीजेपी अब सीधा सीधा धर्म के नाम पर वोट मांग रही है और चुनाव आयोग यह सब देखकर भी कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग के ये दिखा नहीं होगा? दिखा है, लेकिन पता नहीं चुनाव आयोग की कौन सी कमजोरी मोदी जी के पास है। नेशनल प्राइम टाइम में अंतरराष्ट्रीय तड़के के बाद इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।